बस्तियां कहाँ तक जाती हैं, उनका रूट क्या है, उनसे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे नील नदी है, मिस्र में बहती है, मिस्र में एक्चुअली नहीं बहती, मिस्र में से होके निकलती है, वो सबसे बड़ी नदी है मिस्र में, क्योंकि मिस्र जो है एक ऐसा देश है जो अफ्रीका में है, और अफ्रीका में बहुत ज्यादा पानी की समस्या होती है। अगर नील नदी नहीं होती मिस्र में तो वहां के लोग प्यासे मर जाते। तो मिस्र का जो वरदान कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? नील नदी को। आपने पढ़ा होगा SST की बुक्स में। इसी तरह से कुछ नदियां हमारे लिए वरदान साबित होती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अगर यमुना नदी नहीं होती बच्चों तो हमें पानी बिल्कुल नहीं मिल पाता। पता है सबको ये चीज? कोई ना कोई वाटर रिसोर्स जरूर होना चाहिए, नेचुरल वाटर रिसोर्स, जिससे हम अपने आवश्यकताओं की जो पानी से संबंधित है उनको पूर्ति कर सकते। ये बात समझ में आ रही है? तो नदियों के बारे में आप बताएंगे। अब आ जाते हैं पहाड़ों के बारे में। हमारा देश एक ऐसा देश है बच्चों जिसमें पूरी पहाड़ों की एक श्रृंखला है। हिमालयन रेंज है, नेपाल के ऊपर देखा होगा आपने, जिसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? कंचनजंगा, धौलागिरी, बहुत सारी माउंट एवरेस्ट के साइड में रेंजेस हैं, श्रृंखलाएं हैं जो हमारे देश को बहुत कुछ दे रही है। अगर हिमालय नहीं होता बच्चों तो जितनी भी नदियां हिमालय से निकल रही हैं वो होती नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसे बंद करिए, नहीं तो पता है क्या होगा? सारा हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं, जो ग्लेशियर आ रहे हैं, वो सारे मेल्ट हो जाएंगे, समुद्रों में पानी का लेवल बढ़ जाएगा और इतना ज्यादा स्तर बढ़ जाएगा कि कुछ देश तो डूब जाएंगे। जैसे मालदीव के लिए कहा जाता है अगले 5 से 10 साल में मालदीव कम्प्लीटली पानी में मर्ज हो जाएगा। तो ये सब चीजों की जानकारी आपको लेनी है और उनके बारे में पता। अगर मैं कहूँ माउंट एवरेस्ट के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आप बहुत कुछ बता सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको चढ़ के विजय प्राप्त की है, पहली महिला कौन थी, कौन पहला व्यक्ति था, कब इसको उन्होंने एसेस किया, ये सारी चीजें आपको बता। ठीक है, हमारे देश को इनसे क्या लाभ है, हमारे देश को इनसे क्या लाभ, ये सारी चीजें आपको। तो नदियां हो गई, पहाड़ हो गए और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, इनके बारे में एक बच्चा एक के बारे में मुझे लिखवा के जाएगा आज कि मैडम मैं ताजमहल के बारे में पता करके लाऊंगा। और मान लो ताजमहल के बारे में तो कब बना, क्यों बना, कितने साल में बना, कितना इसमें खर्चा आया, कहाँ से सामान आया, इसकी महत्वता क्या है। अगर मैं कहूँ तो इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल है या नहीं है? एंड इट इज द सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो हमें सबको पता है। एंड इट इज बिल्ट बाय, और किसने बनाया? शाहजहां ने, इन द लविंग मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ। तो ये सारी चीज हमको बता आ रहा है समझ में सबको? तो मुझे लिखवा के जाएंगे एक मॉन्यूमेंट के बारे में, एक बच्चा लिख के लाएगा। ये नहीं कि एक ही मॉन्यूमेंट के बारे में 4